नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ महासम्मेलन रामदेवरा में 5 अप्रैल को गूंजेंगे बेरोजगारी, जातिवाद और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे। उम्मेद क्लब जोधपुर में सामाजिक एकता मंच की प्रेस वार्ता आयोजित। महासम्मेलन की रूपरेखा की गई साझा। मारवाड़ की धरा पर पहली बार सामाजिक समरसता और धार्मिक सद्भाव को लेकर आगामी 5 अप्रैल रविवार को रामदेवरा जैसलमेर में ऐतिहासिक मारवाड़ महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस महासंगम की विस्तृत जानकारी और रूपरेखा साझा करने के लिए गुरुवार को जोधपुर के उम्मेद क्लब में सामाजिक एकता मंच की ओर से एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के प्रतिनिधि मुकेश मेघवाल, आशा मेघवाल, मोती सिंह जोधा और दुर्जन सिंह जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी, लोकेंद्र सिंह आदि ने बताया कि यह महासम्मेलन केवल एक जुटान नहीं है बल्कि मारवाड़ के ज्वलंत और बुनियादी मुद्दों पर एक सार्थक विमर्श का मंच है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सम्मेलन में मुख्य रूप से 3 अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। बेरोजगारी, मारवाड़ के युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के समाधान और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर विचार विमर्श होगा। जातिवाद का खात्मा, समाज में फैल रही जातिगत दूरियों को मिटाकर सर्व समाज में भाईचारा और समानता स्थापित करना। पर्यावरण संरक्षण, मारवाड़ के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकना। जल संकट और पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम उठाना। इतिहास में पहली बार एक जाजम पर होगा सर्व समाज। आयोजकों ने प्रेस वार्ता में बताया कि मारवाड़ के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला ऐसा आयोजन है जो सामाजिक एकता मंच के बैनर तले हो रहा है। इसमें किसी एक जाति या धर्म विशेष की नहीं बल्कि सर्व जाति, धर्म और समाज की बात होगी। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि इस महासम्मेलन में इन सभी विषयों पर बात करने के लिए कई जाने माने विशेषज्ञ और प्रबुद्धजन शिरकत करेंगे। यह विशेषज्ञ मारवाड़ की वर्तमान चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे ताकि एक मजबूत और समृद्ध मारवाड़ की दिशा तय की जा सके। अंत में सामाजिक एकता मंच की ओर से सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त किया गया और सर्व समाज से 5 अप्रैल को रामदेवरा पहुंचने की अपील की गई। कई समय से आप देखेंगे कि जो एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी क्षेत्र में आई है, सोलर प्लेट जिस हिसाब से लगी है, पर्यावरण का दोहन हुआ है और पर्यावरण के प्रति जो उनकी गंभीरता नहीं है और क्षेत्रवासियों के लिए पिछले कई सालों से लगातार हर गर्मियों में जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है और एक रिपोर्ट के अनुसार तो 2040 तक जो है टेम्परेचर हमारे क्षेत्र का 50-52 डिग्री नॉर्मल रहने वाला है। तो पर्यावरण को चिंता को लेकर के भी और शिक्षा को लेकर के और जो है और आपस में एक बेरोजगारी को लेकर, तो इन 4-5 विषयों को लेकर के वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, हर सब्जेक्ट के विशारद वहाँ आएंगे। वो आकर के मारवाड़ के लोगों के बीच में संवाद करेंगे, बात करेंगे। उस संवाद के बाद हमारा जो उस संवाद का जो संश्लेषण, जो एसेंस निकलेगा, उसके बाद हम भविष्य की योजनाओं पर काम करेंगे। क्योंकि हमने कुछ जो है इस सारे विषयों को लेकर के अपने प्रस्ताव बनाए हैं, अपना डॉक्यूमेंटेशन किया है, सरकार को भेजे हैं और कुछ उस प्रोग्राम के बाद में हमें जो परिणाम सामने आएंगे उसके अनुसार भी हम सरकार को जो है अपनी तरफ से बात रखेंगे। सामाजिक एकता मंच के बैनर तले हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी रीति नीति के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ और किसी ने उस चीज पे गौर नहीं किया। आपने नाम सुना होगा कोरोना में WHO की गाइडलाइन आई और उस गाइडलाइन ने छुप करके हमारे संस्कारों के ऊपर हमला किया। जो हमारे संस्कार है, एक अपने पिता की अर्थी को कांधा देता है और उसको अग्नि संस्कार देता है, एक पुत्र अपनी माँ की चिता को अग्नि देता है, उसको कांधा देता है। और हमारे संस्कारों को WHO की गाइडलाइन ने खत्म ही कर दिया समझो। ऐसे तो रीति नीति पड़ जाएगी। कौन जा रहा है अंतिम संस्कार करने? कि WHO की गाइडलाइन है, दूसरे आदमी जाएंगे। तो अब ये रीति नीति चल करके आखिर में संस्कार खत्म करके फिर लोग फोन करेंगे नगर पालिका में कि मेरे घर में मेरे चाचा एक्सपायर हो गए हैं, प्लीज आप जाइए उनका अंतिम संस्कार करके आइए। तो ये जो विदेशी ताकतों का हमला हुआ, ये हमारे बहुत गलत हुआ और हमारा जो सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है, उसको हम एक करने के लिए सामाजिक एकता मंच के जरिए सबको एक जाजम पे ला करके, ना हिंदू है ना मुसलमान है, सभी हम मानवता के और इंसानियत के पुजारी हैं और इंसानियत के लिए जो जो काम होंगे वो हमारा सामाजिक एकता मंच करे। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।
आमोली टोल प्लाजा पर NHAI की और HLL लाइफ केयर लिमिटेड के तत्वावधान में 3 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। नेशनल हाईवे 21 पर स्थित आमोली टोल प्लाजा पर NHAI और HLL लाइफ केयर लिमिटेड के तत्वावधान में परियोजना प्रबंधक निरपेश शर्मा के निर्देश में 3 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षक भारत भूषण शर्मा ने बताया कि टोल कर्मचारियों को आपात स्थितियों से निपटने और यात्रियों से बेहतर समन्वय स्थापित करने और डिजिटल सेवाओं के प्रभावी उपयोग संबंध व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। अमित शर्मा प्रशिक्षक ने ट्रेनिंग के दौरान टोल कर्मचारियों को जानकारी देते हुए कहा कि हर परिस्थितियों में संयम बनाए रखने और दुर्घटना या आपदा के समय त्वरित सहायता प्रदान करनी चाहिए। टोल प्लाजा कर्मचारियों को आपातकालीन सेवाओं व व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान अनुभवी प्रशिक्षकों ने कर्मचारियों को बेसिक लाइफ सेविंग तकनीक, आपातकालीन सेवाओं के संचालन और सड़क सुरक्षा, सेफ ट्रैवल, टोल प्लाजा सुरक्षा और राजमार्ग रेस्क्यू और डिजिटल साक्षरता से जुड़ी जानकारी दी। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम जो अमोली टोल प्लाजा पर चलाया जा रहा है NHAI HLL लाइफ केयर के तत्वाधान में, जिसमें आप यहाँ पे उपस्थित सभी टोल कर्मियों को बताया गया है इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में आपात स्थिति से बचने के लिए जो भी अपने यूजर हैं जो NH पे चलते हैं उनसे डिजिटल कनेक्ट होने के लिए, और जो भी प्रभावी प्रोग्राम है NHAI के उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और मेन इसका जो उद्देश्य है वो आपातकालीन स्थिति को समझने के लिए, जिसमें मुख्य है CPR, जो आज बहुत ही जान बचाने के लिए उपयोगी है। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। PM श्री राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेर में कक्षा 12वीं कला और विज्ञान संकाय के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के उपलक्ष्य में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। भरतपुर जिले के PM श्री राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेर में कक्षा 12वीं कला एवं विज्ञान संकाय के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। वेर विद्यालय प्रधानाचार्य पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 68 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सभी विद्यार्थी अपने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम को लेकर अत्यंत उत्साहित और प्रसन्न दिखाई दिए। विद्यालय प्रशासन द्वारा टॉपर विद्यार्थियों को माल्यार्पण, साफा पहनाकर, मिठाई खिलाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों के अथक परिश्रम, दृढ़ लगन, अभिभावकों के सतत सहयोग और विद्यालय स्टाफ के कुशल मार्गदर्शन का प्रतिफल है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पुष्पेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वेर, जिला भरतपुर। अभी हाल ही में कक्षा 12वीं कला विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। विद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत आउटस्टैंडिंग रहा। कुल 265 विद्यार्थी थे, जिसमें से लगभग 76% संयुक्त रूप से जो है वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 201 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। सभी विद्यार्थी परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यार्थियों में जो टॉपर्स रहे विज्ञान संकाय में मोहित जांगड़ 96.4% अंकों के साथ में, सुहानी सिंगल जो बच्ची है उसने भी बहुत अच्छा स्कोर किया 95.8% अंक। कला संकाय में भी दिव्या सैनी 94.8% अंक उस बच्ची ने भी हासिल किए। कुल मिलाकर के 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 68 रही। ये एक प्रकार का एक ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व और निर्देशन में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान प्रगति कर। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। तखतगढ़ में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी का अलग अलग गुटों में जोरदार स्वागत। गुटबाजी फिर आई सामने। नगर अध्यक्ष को लगाई फटकार, बोले स्वागत के लिए पहले फोन करना चाहिए था। सुमेरपुर 2 अप्रैल। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम के लिए तखतगढ़ आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और अलग अलग गुटों में स्वागत करते नजर आए। कार्यकर्ता जालोर चौराहे पर सुभाष मेवाड़ा सहित
गिने चुने कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद तखतगढ़ कांग्रेस कार्यालय के पास पहुंचने पर नगर अध्यक्ष फुटरमल सुथार के नेतृत्व में स्वागत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जोशी ने तुरंत नगर अध्यक्ष को फटकारते हुए कहा कि स्वागत के लिए आपको पहले फोन करना चाहिए था। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का मन रख कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने माला और सफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान एक खास बात यह भी सामने आई कि 2 अलग अलग गुटों द्वारा अलग अलग स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। आखिर यह कांग्रेसियों की गुटबाजी कब खत्म होगी, जिससे क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी एक बार फिर उजागर हो गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी हित में जुटने का आह्वान किया। बताया जा रहा है कि जोशी निजी कार्यक्रम में भाग लेने तखतगढ़ पहुंचे थे। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष फुटरमल सुथार, संजय हीरागर और अर्जुन हीरागर, खीमाराम मेघवाल, बरकत सिलावट, पेमाराम माली, खुर्शीद खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। श्री मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज गोड़वाड़ ने धूमधाम से किया पूर्णिमा व्रत का उद्यापन। सत्यनारायण कथा में उमड़ा जनसैलाब। श्री मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज गोड़वाड़ के दिनेश मेवाड़ा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में समाज बंधुओं ने सत्यनारायण भगवान की विशेष पूजा अर्चना और पूर्णिमा व्रत के उद्यापन का भव्य आयोजन में दूर दूर से समाज बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक के साथ विशेष पूजा अर्चना के साथ हुआ। तत्पश्चात विद्वान पंडित अंबालाल शर्मा बाघड़ उदयपुर के साथ शंकर लाल व्यास सादड़ी और अन्य वेद पंडितों ने व्रत कथा का वाचन किया और जिस भगवान के विभिन्न स्वरूपों और सत्य की महिमा का वर्णन किया गया। कथा के दौरान पूरा पांडाल जय श्री हरि और सत्यनारायण भगवान की जय के उद्घोष से गुंजायमान रहा। समाज की एकता पर बल दिया गया। उद्यापन के इस पावन अवसर पर मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज के राष्ट्रीय प्रचारक नटवर मेवाड़ा सांडेराव ने उपस्थित समाज को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं बल्कि समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और संगठन की शक्ति को मजबूत करते हैं। उन्होंने समाज के युवाओं को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहने का आह्वान किया। पूजा और कथा की पूर्णाहुति के पश्चात हवन पूजन किया गया। इसके बाद उपस्थित सभी समाज बंधुओं के लिए महाप्रसाद भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी लादूराम मेवाड़ा, पूर्ण भाई फालना, बाबूलाल दादाई, चुनीलाल मेवाड़ा, उमरवास, दिलीप मेवाड़ा देसूरी, मांगीलाल मेवाड़ा, प्रभुलाल मेवाड़ा केलवा और इंद्रराज मेवाड़ा मुंद्रा, साथ ही पृथ्वीराज मेवाड़ा सहित बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। अवैध बजरी खनन के खिलाफ ग्रामवासियों का फूटा गुस्सा। बजरी लीच के ओट में अवैध खनन खोद डाले चौड़े गहरे खड्डे। मारवाड़ जंक्शन के बिठोड़ा कला गांव में अवैध बजरी लीच की ओट में अवैध बजरी खनन के खिलाफ आज ग्रामवासियों का गुस्सा फूटा। सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, अवैध बजरी खनन रुकवाने की मांग की, साथ ही उग्र आंदोलन धरना प्रदर्शन की चेतावनी जारी की। ग्रामवासियों ने बताया कि बजरी लीच के नाम ओट पर 15 से 20 फीट गहरे चौड़े खड्डे पे खड्डे कर दिए गए हैं और मुख्य आवागमन के मार्ग को भी खोद दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में समस्या हो रही है। साथ ही गांव में तेज गति से बजरी से भरे वाहन निकल रहे हैं और हादसे हो रहे हैं। शीघ्र प्रभाव से अवैध बजरी लीज खनन बंद करवाने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हम समस्त ग्रामवासी बिठोड़ा कला से आए हैं ज्ञापन देने एसडीएम साहब को। हम इसलिए आए हैं कि हमारी मांगे बजरी खनन हो रहा है निरंतर और वो बजरी खनन वाले लीज के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है और पेड़ गिरा रहे, रास्तों को क्षतिग्रस्त कर दिया पूरे और नशे की प्रवृत्ति से गाड़ी वाहन चलाते हैं लापरवाही पूर्वक, जिससे हादसा होने की आशंका होती है। और आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हम बंद करवाना चाहते हैं। भविष्य में हमारे कुओं में पानी सूखने की समस्या है और खेती को नुकसान होने की समस्या इसलिए है। एसडीएम साहब को विज्ञापन देने के लिए आए। हमारे गांव बिठोड़ा कल्ला में अवैध रेती का जो खनन हो रहा है वो अवैध बिल्कुल हो रहा है और बिल्कुल साफ कर दिए, पत्थर आ गए नीचे से और 10 फुट 12 फुट वो खोद दी है और मवेशी को नुकसान है, आदमियों को नुकसान है, पानी बिल्कुल सूख गया है, अभी भी सूखने लगा है, तो फिर कल क्या होगा? हमारे बहुत तकलीफ है, इसलिए हम एसडीएम साहब को देने के लिए आए हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
काराडी प्यारी देवी हत्याकांड मामला, परिजनों और सिरवी समाज ने शुरू किया फिर धरना प्रदर्शन, हत्यारों को गिरफ्तार करने की जा रही है मांग। मारवाड़ जंक्शन के काराडी गांव में परसों देर शाम बुजुर्ग महिला प्यारी देवी पत्नी रामलाल की अज्ञात हत्यारों ने लूट की वारदात कर निर्मम हत्या कर दी थी। पैर और कान काट लिए थे और परिजनों द्वारा 12 घंटे का पुलिस को समय अवधि देने के बाद आज समय अवधि पूर्ण होने पर परिजनों और सिरवी समाज द्वारा फिर धरना प्रदर्शन शुरू किया। परिजनों और सिरवी समाज के समाज बंधुओं ने बताया कि जब तक पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का चेन सीन महचा ने बताया कि इस मामले में पुलिस की 20 से अधिक टीमें इस मामले की जांच अनुसंधान में लगी हैं, हर एंगल से जांच में जुटी हुई हैं। हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के साथ साइबर, MOB और FSL की टीमें भी हर एंगल से जांच में जुटी है। सर, काराड़ी जो बुजुर्ग महिला का जो शव मिला था, पैर कटे हुए थे, उसमें अब तक पुलिस को कहाँ तक सर इस जांच में पुलिस आगे बढ़ी है? थाना मारवाड़ जंक्शन के अंतर्गत कराड़ी गांव में एक महिला की हत्या हुई और हत्या के साथ में उसका मोबाइल भी लूट के ले गए। इस प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और हम सभी अधिकारी उसी रोज़ घटना की सूचना मिलते ही मौके पे पहुंचे। मौके को बारीकी से निरीक्षण किया और उसका वैज्ञानिक तरीके से भी जो साक्ष्य संकलन करना है वो भी किया जा रहा है। FSL टीम है, MOB टीम है, साइबर टीम है और सभी पहलुओं पे अलग अलग टीमें बना के इसमें इन्वेस्टिगेशन उसी दिन प्रारंभ कर दिया गया था। हालांकि रिपोर्ट हमारे को कल दी इन्होंने। उनका एक मृतका का पुत्र बाहर काम करता था, उसके आने के बाद में उन्होंने FIR दी और हमने बताया कि आप पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराएं ताकि जो पोस्टमार्टम से भी कुछ लीड मिलनी है, कुछ क्लू मिलने हैं, वो मिल सके। उससे भी हो सकता है हमारे को कोई महत्वपूर्ण सुराग मिले। ये भी इनको समझाया, पर कल इन्होंने इस बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया और आज भी सवेरे वापस इनसे वार्ता की है ताकि पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो, उससे भी हमारे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ क्लू मिले। तो गहनता से बहुत सारे पहलू है, केस बिल्कुल ब्लाइंड है, पर इसको पूरे जिला स्तर के अधिकारी मिल के और जरूर सॉल्व करेंगे। ये मैं सबको। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आउवा गांव सत्याग्रह उद्यान पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। देश भर से पहुंचे चारण समाज के समाज बंधु, प्राचीन धरोहर प्राधिकरण विभाग अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत हुए सम्मिलित। मारवाड़ जंक्शन के आउवा गांव में अमर सत्याग्रह उद्यान परिसर पर अमर सत्याग्रही शहीदों के सम्मान में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार प्राचीन धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत और समाज के साधु संतों की उपस्थिति में अमर सत्याग्रही शहीदों के कीर्ति स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत वीरता को सलाम किया गया, नमन किया गया और समारोह को ओंकार सिंह लखावत और समाज के साधु संतों ने संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश और देश के कोने कोने से चारण समाज के समाज बंधु, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। हमको याद, आपके पुरखों की परंपरा हमको याद और आप चंपावत हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भगवान की अगरबत्ती से बाद में जलाएं और आपको जय माता जी और अपना आदर पहले से मैं इसे कहूँगा, पुरखे हमको याद, आपके पुरखों की परंपरा हमको याद और आप चंपावत हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भगवान की अगरबत्ती से बाद में जलाएं और आपको जय माता जी और अपना आदर पहले से मैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची। मारवाड़ जंक्शन के हेमलियावास खुर्द दांत के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना से मारवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 108 की मदद से घायलों को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लाया गया, जहां एक बाइक सवार की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। हादसे में भी पिठोरा कला निवासी बागाराम और निवासी निम्न निवासी जीवाराम गंभीर घायल हो गए। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
राजस्थान सरकार प्राचीन धरोहर विभाग अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत ने किया आउवा पेनोरमा का निरीक्षण। मारवाड़ के आउवा गांव में बने 1857 की अमर क्रांति के पेनोरमा का आज राजस्थान सरकार प्राचीन धरोहर और प्राधिकरण विभाग अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर पेनोरमा की व्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा को आवश्यक निर्देश दिए। एक दिवसीय दौरे को लेकर आज लखावत जिले के मारवाड़ के आउवा गांव पहुंचे और लखावत के साथ मुख्य अतिथि दिलीप सिंह राठौर, लेफ्टिनेंट जनरल भी उनके साथ रहे। राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बने इस पेनोरमा का अवलोकन किया। 1857 की अमर क्रांति में वीरगति को प्राप्त हुए अमर शहीदों को नमन किया और अमर शहीद ठाकुर वीर कुशाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत वीरता को नमन सलाम किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि इस बार शहर में टाटा आईपीएल फैन पार्क का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आईपीएल का रोमांच अब सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जोधपुर के फैंस को स्टेडियम जैसा लाइव अनुभव अपने ही शहर में मिलेगा। मीडिया सलाह के अनुसार इस बार आईपीएल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, रोमांचक और दर्शकों को जोड़ने वाला बनने जा रहा है। फैन पार्क में विशाल स्क्रीन पर लाइव मैच प्रसारण के साथ साथ म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, फूड स्टॉल्स, फेस पेंटिंग और कई आकर्षक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कहां और कब होगा आयोजन? बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, जोधपुर, तारीख 4 अप्रैल 2026 शनिवार दोपहर 2:30 बजे से 5 अप्रैल 2026 रविवार दोपहर 2:30 बजे से इन टीमों के बीच होगा। रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जॉयंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स। एंट्री पूरी तरह निशुल्क, स्टेडियम जैसा माहौल, लाइव म्यूजिक और मनोरंजन, खाने पीने के स्टॉल्स, आईपीएल मर्चेंडाइज और एक्टिविटीज, फैंस के लिए सुनहरा मौका। आयोजकों का कहना है कि इस फैन पार्क के जरिए फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों के प्रति जुनून को खुलकर व्यक्त कर सकेंगे। देश भर के 50 शहरों में हो रहे इस आयोजन में जोधपुर भी खास स्थान रखता है। आईपीएल फैन पार्क का यह आयोजन जोधपुर के लिए किसी क्रिकेट महाकुंभ से कम नहीं होगा, जहां हजारों फैंस एक साथ बैठकर हर चौके छक्के पर जश्न मनाएंगे और शहर पूरी तरह क्रिकेट के रंग में रंगा नजर आएगा। नमस्कार, मेरा नाम मौलवी गायकवाड़ है। करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। 4 और 5 तारीख को आईपीएल फाइनल होने वाला है बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में। टोटल हम लोग 4 मैचेस देखेंगे। 3:30 बजे का मैच है, दूसरा 7:30 बजे का मैच है। प्रवेश द्वार जो है 1 घंटा पहले होगा और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। यहाँ पे किसी भी तरह की टिकट नहीं है। सारे बच्चों, बूढ़ों, सारे वरिष्ठ नागरिक सबके लिए यहाँ पे एंट्री है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोधपुर की जनता को विनती करता हूँ कि आप 4 और 5 तारीख को बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आए और बीसीसीआई की तरफ से मुफ्त सेवा का लाभ होता है, जहाँ पे आईपीएल के मैचेस का बड़े पर्दे पर लाइव स्क्रीनिंग होता है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।